अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आम कसर की अशरी कसर में तहवील, इसके लिए हमने ये हल करने से पहले 3 हिदायतें पढ़ी भी है और सुनी भी है। तो अब उसके मुताबिक हम मिसालें हल करेंगे। पहली हिदायत के मुताबिक कि यहाँ पर शुमार में जो हिस्से है वो नसब नुमा के सिफर से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, ये जो शुमार वाला हिस्सा है वो जू के तू लिखेंगे और दाईं तरफ से यानी इधर से हिस्से गिनकर नसब नुमा में जितने सिफर है उसके बाद उतने ही अदद पर अशारिया लगा देंगे। जैसे पहली मिसाल में एक सिफर है, ये हमने पूरा हिस्सा 639 लिख दिए। नसब नुमा में एक सिफर है तो दाईं तरफ से एक अदद के बाद हमने अशारिया लगा दी। दूसरी मिसाल यहाँ पर देखिए कि नसब नुमा में 2 सिफर है, तो ये पूरे हिस्से को हम यहाँ लिखेंगे 6391। अब नसब नुमा में चूँकि 2 सिफर है इसलिए दाईं तरफ से 2 हिस्से गिनेंगे, 1 2 और यहाँ पर सिफर लगा देंगे, ये बन जाएंगे 63.91। तीसरी मिसाल है, यहाँ पर नसब नुमा में 3 सिफर है और यहाँ पर ये जो है 16,392 है। हम इसको पहले इस तरह लिखेंगे 16,392 इस तरह लिख देंगे। और नसब नुमा के सिफर 1 2 3 हैं, तो हम दाईं तरफ से 3 हिस्से गिनेंगे 1 2 3 और उसके बाद अशारिया लगा देंगे। ये पहली हिदायत के मुताबिक है। दूसरी हिदायत के मुताबिक अगर शुमार कुनंदा के हिस्से नसब नुमा के बराबर हो तो क्या करेंगे, वो हमने समझे है। हम यह मिसालें हल कर रहे हैं। पहले ये हिस्से लिखेंगे 813 और इसके बाद अशारिया लगाएंगे और सिफर लगा देंगे। दूसरी मिसाल हम और समझेंगे। जैसे यहाँ 85 है तो हम पहले 85 लिख लेंगे। नसब नुमा में 2 सिफर है, 1 2 फिर सिफर लगा देंगे। यहाँ पर 9 है, 9/10, तो क्या करेंगे 9 जैसे के वैसे लिख देंगे और सिफर नीचे 1 है तो यहाँ अशारिया लगाकर यहाँ सिफर लिख देंगे। ये दूसरी हिदायत के मुताबिक। अब तीसरी हिदायत के मुताबिक चूँकि नसब नुमा में सिफर ज़्यादा है शुमार कुनिंदा से, इसलिए क्या करेंगे, हम इसको पहले कुछ सिफर लगा देंगे शुमार कुनिंदा को इस तरह से बटे में 1000 लिख दिए। अब इसको हम इस तरह लिखेंगे 006। अब चूँकि 3 सिफर है इसके नसब नुमा में, इसलिए 3 सिफर 1 2 3 सिफर 3 अदद है, उसके बाद अशारिया लग गया और फिर सिफर लग जाएगा। उसके बाद दूसरी मिसाल है, यहाँ पर भी नसब नुमा के सिफर शुमार कुनिंदा से ज़्यादा है, तो हम इसको भी कुछ सिफर लगा के पहले लिखेंगे बटे में 100। अब क्या करेंगे, इसको सिफर 6 लिखकर फिर नसब में 2 सिफर है इसलिए 2 अदद गिनकर 2 हिस्से गिनकर फिर अशारिया लगाएंगे और इधर सिफर लगा देंगे। ये इस तरह अशरी कसर में ये तहवील। चौथी हिदायत के मुताबिक ऐसी कसर जिसके नसब में सिफर वाला हिस्सा नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले हम उसको सिफर वाला हिस्सा बनाएंगे। जैसे
यहाँ पर 4/5 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 5 को सिफर वाला हिस्सा बनाने के लिए 2 से ज़ब्त देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और बटे 5 दूनी 10। अब इसको अशरी कसर बनाने के लिए क्या करेंगे, 8 लिखेंगे और नीचे नसब नुमा में एक सिफर वाला हिस्सा आ चुका है, इसलिए हम क्या करेंगे, दाई तरफ से पहले एक हिस्सा लिखकर अशारिया लगाएंगे और फिर यहाँ सिफर लगा देंगे। ये चौथा तरीका है आम कसर को अशरी कसर में तब्दील करने का।